मॉर्निंग, आई एम अलंकार सिन्हा। आज की वीडियो लेक्चर में भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सो इन इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एज यू ऑल नो। भारत क्या है? भारत स्टेट्स का यानी राज्यों का एक यूनियन है, स्टेट्स का यूनियन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। भारत के संविधान में शक्ति का पृथक्करण किया गया है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर में शक्तियों को बांट दिया गया है। सो बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, किनके बीच में बांटा गया है? राज्य और यूनियन के बीच में, विच गिव्स द कॉन्स्टिट्यूशन अ फेडरल कैरेक्टर, और जिसकी वजह से हमारे देश को एक संघीय सरकार का कैरेक्टर मिलता है। वेयर एज जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड इन अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर, और जुडिशरी को हायरार्कियल स्ट्रक्चर में यानी पद सोपान की प्रक्रिया में इसे क्या किया गया है? इंटीग्रेट किया गया है, यानी ऐड किया गया है। तो आज हम लोग यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर को यानी यूनियन स्टेट में रिलेशन किन किन हेड्स में होंगे ये देख लेते हैं। पहला हेड्स है लेजिस्लेटिव रिलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 255 से 245 से लेकर के 255 तक, यानी कि 245 से 255 कितने आर्टिकल्स हो गए? ये लगभग 11 आर्टिकल्स हो गए। 11 आर्टिकल में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों की बात की गई है, लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात की गई है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यानी प्रशासनिक संबंध। ये आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक है, यानी कि 256 से 263 तक विधायी संबंध की बात की गई है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिलेशन। आर्टिकल 268 से लेकर के 293 तक फाइनेंशियल रिलेशन की बात की गई है। केंद्र और राज्य के बीच 3 प्रकार से संबंध स्थापित हैं। पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन, जिसको विधायी संबंध बोलते हैं, 245 से 255 आर्टिकल। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ये 256 से लेकर के 263 तक है। और लास्ट है फाइनेंशियल रिलेशन, और ये 268 से लेकर के 293 तक में दिया गया है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? केंद्र राज्य के बीच में संबंध 3 प्रकार के संबंध हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन। इसी में हम लोग पढ़ेंगे पहला, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, सारे प्रिंसिपल्स हम लोग देख लेंगे इन पर कौन कौन से प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। पहला क्या है? क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। क्या कहा गया है? क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से संबंधित है। 245 आर्टिकल में क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस बताया गया है। संविधान का अनुच्छेद 245 संसद तथा राज्य विधानमंडल को क्षेत्रीय विधायी शक्ति का प्रावधान करता है, यानी कि आर्टिकल 245 में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल की कितनी क्षेत्रीय विधायी शक्ति होगी और संसद की कितनी क्षेत्रीय विधायी शक्ति होगी। अनुच्छेद 245 खंड 1 यह प्रावधान करता है कि इस संविधान के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। संसद किसके लिए विधि बना सकती है? संसद संपूर्ण क्षेत्र के लिए यानी भारत के समस्त भूभाग के लिए कानून बना सकती है, या भारत के किसी भूभाग के लिए कानून बना सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 245 का खंड 1। अभी आपको हमने क्या बताया कि प्रावधान करता है कि संविधान के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, तथा किसी राज्य या विधानमंडल संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। राज्य विधानमंडल को यह पावर दी गई है कि वो राज्य के किसी भाग के लिए, संपूर्ण राज्य के लिए विधि बनाए, और संसद संपूर्ण भारत के लिए, भारत के किसी भाग के लिए विधि बनाए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 का खंड 2 क्या कहता है? संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर
अविधिमान्य नहीं हो समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन किया गया है या राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन हो गया। अगर संविधान ने कोई विधि ऐसी बनाई है जो राज्य क्षेत्रातीत लागू हो रहा है, यानी राज्य के बाहर भी लागू हो रहा है, तो इस बेस पर वो नल एंड वॉइड नहीं होगी कि उसका प्रवर्तन राज्य क्षेत्रातीत है, यानी राज्य के बाहर भी है। तो जाहिर सी बात है, ये माना गया है, जैसे पहले जितने भी लॉस होते थे उसमें लिखा जाता था कि वर्तमान विधि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर के संपूर्ण भारत पर लागू होगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर राज्य भी भारत के राज्य का एक हिस्सा बन गया है। तो जनरल नॉलेज के लिए आपको पता ही होगा कि भारत में कितने राज्य हैं। कमेंट बॉक्स में हमको लेकर के बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो हमें पता चलेगा कि आप वीडियो लेक्चर को प्रॉपर वे में देख पा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप भारत के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपकी जानकारी में रहेगा तो आप टेरिटोरियल नेक्सस को अच्छे से समझ पाओगे कि क्षेत्रीय विधि का क्या संबंध है आर्टिकल 245 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अंतर्गत। अब इसके आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि संसद की विधायी शक्ति संपूर्ण देश पर है, जैसा कि आर्टिकल 245 क्लॉज 1 में कह दिया गया है कि भारत यानी पार्लियामेंट संपूर्ण भारत के लिए विधायी शक्ति का प्रयोग करेगा, या फिर पार्लियामेंट भारत के किसी भूभाग के लिए विधायी शक्ति का प्रयोग करेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम संसद और राज्य विधानमंडल को कंपेयर करें तो संसद को विधायी निर्माण की शक्ति में राज्य विधानमंडल की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान की गई है। दूसरी चीज ये है, एक चीज और आप देख लीजिए 248 में क्या दिया गया है, अवशिष्ट विधायी शक्ति। क्या होता है अवशिष्ट विधायी शक्ति? तो जो भी, जैसे राज्य सूची है, केंद्र सूची है और संघ सूची है, यानी इन तीनों लिस्ट में, तीनों सूचियों में, as you all know that 3 lists are given. First is state list, second is union list, and third is concurrent list. If in these lists any constitutional law or any related relevant legal नेक्सस, यानी कि जो क्षेत्रीय चीजें हैं वो छूट गई हैं, क्षेत्रीय विधायन की चीजें छूट गई हैं, तो ऐसी चीजों को अवशिष्ट शक्ति में डाला गया है। अवशिष्ट शक्ति किसके पार के अंतर्गत आता है? वो केंद्रीय संसद के, यानी संसद के अंतर्गत आता है। राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति का क्षेत्रीय विस्तार संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर है। इस नियम का एक अपवाद है कि राज्य द्वारा बनाई गई विधि भी राज्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में लागू हो सकेगी यदि बाहरी क्षेत्र तथा उस विषय वस्तु से कोई संबंध है जिसके ऊपर यह विधि लागू थी। इस सिद्धांत को क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कहा जाता है। इस प्रकार यदि एक राज्य अपने राज्य क्षेत्र के विधि के लिए विधि बनाता है, परंतु यदि विधि की विषय वस्तु का संबंध अन्य क्षेत्रों से भी है जो राज्य क्षेत्र के बाहर हैं, तो क्षेत्रीय संपन्नता के या क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत के अंतर्गत इसे लाया जा सकता है। वह विधि उस क्षेत्र के बाहर भी लागू होगी जिसके विधानमंडल के द्वारा प्रश्नगत विधि बनाई गई है। यानी पर्टिकुलर एरिया के लिए अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है तो स्टेट लेजिस्लेचर यानी यूपी का स्टेट लेजिस्लेचर अगर यूपी के लिए कोई लॉ बनाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो रेलिवेंट चीजें यूपी से बाहर जा रही हैं और उस पर भी यूपी का लॉ लागू हो रहा है, तो यूपी के बाहर भी उस पर लॉ लागू होगा। जैसे यहाँ का कोई व्यक्ति, यहाँ यूपी का कोई व्यक्ति अगर एमपी में जाता है और कोई अपराध करता है, तो जाहिर सी बात है यूपी के लॉ यानी यूपी में पर्टिकुलर जो भी लॉ एग्जिस्ट कर रहा होगा वो भले ही बाहर चला जाए लेकिन उस पर लागू होगा। वैसे ही भारत के संदर्भ में ले लीजिए, अगर भारत का कोई व्यक्ति भारत से बाहर चला जाता है, जैसे भारत की नाव, भारत के पोत, भारत के जहाज भारत से बाहर चले जाते हैं, तब भी भारत के कानून उस पर लागू होते हैं क्योंकि वो विषय वस्तु कहाँ की है? वो भारत की ही विषय वस्तु है। इसे ही टेरिटोरियल नेक्सस का प्रिंसिपल कहा जाता है। इस पर एक केस है
बॉम्बे राज्य बनाम RMDCAIR 1957। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस मामले में एक अधिनियम बंबई राज्य की विधानसभा द्वारा बनाया गया था। इस अधिनियम के अधीन बंबई राज्य की लॉटरी तथा इनामी विज्ञापनों पर कर लगाने का अधिकार बंबई राज्य को था। किसको था? बंबई राज्य को था। एक समाचार पत्र जो बेंगलोर से प्रकाशित हुआ था उस पर भी यह कर लगाया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चूंकि समाचार पत्र का प्रसारण राज्य में भी था, अतः यह कहा जा सकता है कि अधिनियम की विषय वस्तु लॉटरी के विज्ञापन का संबंध बेंगलोर से प्रकाशित समाचार पत्र से भी था। अतः समाचार पत्र पर कर लगाने के लिए उचित क्षेत्रीय संबंध विद्यमान था। अतः अधिनियम इस आधार पर असंवैधानिक नहीं होगा कि अधिनियम का संबंध बंबई राज्य के बाहर बेंगलोर से प्रकाशित समाचार पत्र के लॉटरी आदि से संबंधित विज्ञापन को था। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यानी एक स्टेट से गुजरकर दूसरे स्टेट में अगर कोई विषय वस्तु चली जा रही है तो टेरिटोरियल नेक्सस का रिलेशन क्रिएट हो रहा है, यानी क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत लागू हो रहा है। इस पर एक और महत्वपूर्ण केस है, यह है ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र राज्य, ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र राज्य AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट का मामला है कि बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि क्षेत्रीय समीप के सिद्धांत को लागू करते समय संविधि के उद्देश्य, क्षेत्र एवं प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के अनुसार क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के लागू होने की दो शर्तें हैं। पहला, विषय वस्तु में तथा इस राज्य में जहां अधिनियम लागू होता है वास्तविक संबंध हो, भ्रामक नहीं, यानी जो रिलेशन हो वो क्लियर होना चाहिए, रिलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, दायित्व जो उस अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होता है उसे संबंध के प्रसंगानुकूल होना चाहिए। यह तथ्य कि किसी मामले में पर्याप्त संबंध है या नहीं प्रत्येक वादी के तथ्य तथा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इट विल डिपेंड ऑन एवरी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। सो आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने केंद्र राज्य संबंध के आर्टिकल्स देखें जो कि शॉर्ट में देखें, और डिटेल में पढ़ा क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। तो राज्य और केंद्र के संबंध को हम लोग जारी रखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो हम अब अगली मुलाकात आपसे कल के वीडियो लेक्चर में होती है। थैंक यू सो मच।